553 साल बाद मीराबाई के कुटिया के दरवाजे खोले गए और अंदर का नजारा देखकर सभी लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। आज की वीडियो में आप देखेंगे एक नास्तिक को भगवान कैसे अपना भक्त बनाते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मंदिर इंडिया यूट्यूब चैनल में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले एक बार कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। इस घटना की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर से। वहीं पर सौरभ नाम का एक व्यक्ति रहता था। वो पूरी तरह से नास्तिक था और उसके सामने अगर कोई भगवान की तारीफ कर दे या भगवान का नाम भी ले ले तो उसे बहुत ज्यादा चिढ़ हो जाती थी। जब वो भगवान का साक्षात चमत्कार देखता था तो उसके पीछे कुछ न कुछ वैज्ञानिक तर्क निकालने लगते थे। उसके माता पिता ने उसे आस्तिक बनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसका मानना था इस दुनिया में भगवान नाम की कोई चीज होती ही नहीं है और इस दुनिया का निर्माण विज्ञान के माध्यम से हुआ है। जो कुछ भी है वो केवल विज्ञान ही है। जब भी उसके नगर से किसी भगवान की शोभा यात्रा निकलती थी तो वो शोभा यात्रा का अपमान किया करता था। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद से सौरभ की पूरी जिंदगी ही बदल गई। एक दिन वो जब कानपुर के हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ा रहा था तभी एक संत उसके पास आया और सौरभ से पूछा कि तुम हिंदू देवी देवताओं से नफरत क्यों करते हो। तब सौरभ ने उनसे कहा कि आप लोग ही कहते हैं कि भगवान कण कण में विराजमान है, तो हम इस मंदिर में भगवान को क्यों बैठाते हैं। संत मुस्कुराए और जवाब देते हुए कहा कि हवा तो सर्वत्र है, लेकिन जब हमारी गाड़ी में पंचर हो जाती है तो उसे ठीक कराने के लिए एक निश्चित स्थान पर जाना ही पड़ता है। उसी प्रकार से भगवान तो हमारे चारों ओर सर्वत्र है, परंतु हमारी पूजा को, आस्था को प्रकट करने के लिए मंदिर तो जाना ही पड़ता है। संत ने सौरभ से कहा, तुमने मीराबाई का नाम तो सुना ही होगा, जिन्होंने अपना पूरा जीवन श्री कृष्ण भक्ति में लगा दिया। आज भी वृंदावन में मीराबाई की कुटिया है, वहीं पर जाकर तुम्हें भक्ति का सही मार्ग पता चलेगा। सौरभ ने भी उस संत के चैलेंज को स्वीकार कर लिया और वो वृंदावन मीराबाई की कुटिया के लिए रवाना हो गई। यह कुटिया निधिवन मंदिर के समीप गोविंद बाग मोहल्ला में स्थित है। मीराबाई सन 1524 में भगवान श्री कृष्ण के तलाश में वृंदावन आए थे और वो इस कुटिया में 20 सालों तक रही थी। उन्होंने यहाँ सच्चे मन से 20 सालों तक भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की, जिसके बाद वे द्वारिका चली गई। जब सौरभ इस स्थान पर पहुंचा तो उसने सालों से बंद पड़ी कुटिया के दरवाजे खोल दिए। अंदर उसे कुछ भी नहीं मिला और वो वहीं पर मीराबाई की कुटिया का मजाक उड़ाने लगे। परंतु कहते हैं ना, भगवान को अगर कोई बुरा बोले तो उन्हें माफ कर देते हैं, लेकिन अगर कोई उनके प्रिय भक्त का मजाक उड़ाए या कोई उसे कोई बुरा बोले तो ये भगवान को रास नहीं आती है। और उस रात्रि को जब सौरभ वृंदावन के अपने कमरे में सो रहा था तब उसके आधे शरीर को लकवा मार दिया और इसी अवस्था में भगवान श्री कृष्ण ने उसे साक्षात दर्शन दिए, उस भक्ति का असली महत्व को समझाया, जिसके बाद उसे हॉस्पिटल पहुंचाया गया। और सुबह जब उसे होश आया तो उठकर वो राधे राधे और जय श्री कृष्ण के जयकारे लगा रहा था। उसका शरीर भी पूरी तरह से स्वस्थ था और भगवान उसे नास्तिक से आस्तिक बना चुके थे। वो पूरी तरह से भगवान श्री कृष्ण के भक्त बन चुका था और उसने आगे अपना सारा जीवन वृंदावन में बिताने का ही निर्णय लिया। तो दोस्तों, आपने इस वीडियो में देखा होगा कि भगवान के भक्तों को भला बुरा कहने से भगवान को कितना दुख होता है। तो दोस्तों, इस घटना को लेकर आपके क्या विचार है? अपनी सभी विचार हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर लिखिएगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर।